जाएगा। उसमें से सबसे पहले आज का विषय है उद्यान विज्ञान। उसमें टॉपिक है पहला फूलों की खेती करना, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, जिसको कह सकते हैं अपन फ्लोरिकल्चर कह सकते हैं। कई बार आज पूछा जाता है कि फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, यानी कि फूलों की खेती करना क्या कहलाएगा, पुष्प या फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं आज पहला पुष्पीय पादप है रोज या गुलाब, जिसका वानस्पतिक नाम रोजा इंडिका सबको आपको मालूम है। इसी का संदर्भ में बात करेंगे, इसका कुल या परिवार कहलाता है रोजेसी, और गुलाब का मूल स्थान या उत्पत्ति स्थल कहलाता है चाइना। चाइना ने गुलाब की सबसे पहले खोज की थी, इसलिए इसका उत्पत्ति स्थल भी चाइना माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं गुलाब की प्रजातियां। तो गुलाब की प्रजातियों को दो भागों में या दो वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे जंगली गुलाब। जंगली गुलाब वो गुलाब होता है जिसकी खेती न करके गुलाब अपने आप ही उगाता है, उन प्रजातियों कहते हैं जंगली प्रजातियां। सबसे पहले बात करते हैं रोजा मोसाटा, इसको जंगली गुलाब की प्रजाति में रखा गया है। दूसरी प्रजाति है रोजा फोइटिडा, इसको भी जंगली गुलाब कह सकते हैं आप। तीसरी प्रजाति है रोजा माइक्रोफिला, और चौथी लास्ट प्रजाति है रोजा क्लिनोफिला। ये चार ऐसी प्रजातियां हैं जो गुलाब की जंगली प्रजातियां कहलाती है। इसको आपको इस तरह से याद करना कि कौन सी जाति जंगली गुलाब की और कौन सी प्रजाति खेती योग्य या खेती गुलाब की कहलाती है। तो इसी के संदर्भ में बात करेंगे। दूसरा प्रकार है आपके खेती योग्य गुलाब, जिसमें किसान खेती करके आमदनी प्राप्त करता है। तो सबसे पहले प्रजाति है रोजा डेमेसियाना, दूसरी प्रजाति है इसमें रोजा मल्टीफ्लोरा, तीसरी प्रजाति को रखा गया है रोजा मोसाटा। देखिए यहाँ रोजा मोसाटा दोनों वर्ग में आ रहा है, यहाँ भी खेती योग्य गुलाब में भी आ रहा है और जंगली प्रजाति में भी इसको रखा गया है। और रोजा मोसाटा को मस्क गुलाब और हिंदी में कहते हैं कस्तूरी गुलाब। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा नोटिस में रखना है कि मस्क या कस्तूरी गुलाब का वानस्पतिक रूप है या वानस्पतिक नाम है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ महत्वपूर्ण है। रोजा मोसाटा कस्तूरी या मस्क गुलाब को ही कहते हैं। उसके बाद प्रजाति नंबर 4 आती है रोजा चाइनेंसिस, ये भी खेती योग्य गुलाब है। और उसके बाद नंबर 5 पे है रोजा फोइटिडा, ये भी खेती योग्य है और एक जंगली, दोनों में रखा गया मोसाटा और फोइटिडा को। तो आपको ये भी ध्यान में रखना कि कौन कौन सी प्रजातियाँ दोनों वर्ग में आती है, खेती योग्य और जंगली गुलाब में। तो ये रोजा फोइटिडा और रोजा मोसाटा जंगली भी कहलाती है और खेती योग्य गुलाब प्रजाति भी कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं रोजा विचूरियाना, ये भी गुलाब की खेती योग्य प्रजाति है। और एक है आपके रोजा इंडिका, जिसको आप देसी गुलाब के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं बारहमासी गुलाब, या कह सकते हैं लाल गुलाब जो रेड रोज के नाम से जाना जाता है, वो रोजा इंडिका प्रजाति कहलाती है। और ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा लाल गुलाब के रूप में इसी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद करते हैं गुलाब का थोड़ा सा विवरण बताते हैं। गुलाब को क्या कहते हैं, पुष्प का राजा क्यों कहते हैं, क्योंकि गुलाब सर्वाधिक महंगा पुष्पीय पौधा है, सर्वाधिक लोकप्रिय पुष्प है, इसलिए सबसे ज़्यादा गुलाब को ही इसकी ज़्यादा संज्ञा दी जाती है। इसलिए किंग ऑफ फ्लावर या पुष्पराज की संज्ञा किस पुष्प को देते हैं, गुलाब को कहा जाता है फूलों का राजा। और उसके बाद बात करते हैं तो गुलाब की खेती सर्वाधिक भारत में की जाती है, और भारत में भी एक राज्य है महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, यहाँ सबसे ज़्यादा गुलाब की खेती होती है। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी देखना कि सर्वाधिक भारत में खेती गुलाब की कहाँ की जाती है, महाराष्ट्र में, या गुलाब की सर्वाधिक क्षेत्रफल में खेती कहाँ की जाती है, भारत में। तो ये भी आपको थोड़ा देखना है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि गुलाब इत्र की खोज किसने की थी, तो इसका श्रेय या इसके जो खोज करता है वो बेगम नूरजहाँ है, इसने गुलाब के इत्र की खोज की थी। उसके बाद बात करते हैं चेती गुलाब, इसका सबसे ज़्यादा इस प्रजाति का प्रयोग करते हैं इत्र निर्माण में, जो काफ़ी सुगंधित होती है, सर्वोत्तम प्रजाति है गुलाब निर्माण के लिए, या कह सकते हैं गुलाब की प्रजाति ऐसी है जिससे इत्र ज़्यादा निर्माण होता है। और इसकी राजस्थान में खेती, आपको ये भी पता होना चाहिए चेती गुलाब की राजस्थान में खेती कहाँ की जाती है। अपने राजस्थान में उदयपुर और नाथद्वारा ऐसे जगह हैं जहाँ गुलाब की खेती चेती गुलाब के रूप में की जाती है। यहाँ भी नाथद्वारा में एक स्थान है खमनोर की घाटियाँ, ये काफ़ी फेमस जगह है जहाँ इन घाटियों में चेती गुलाब की खेती की जाती है राजस्थान में। उसके बाद बात करते हैं रेड रोज या लाल गुलाब, जिसकी खेती राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है, और ये व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती करते हैं रेड गुलाब की राजस्थान के पुष्कर में। उसके बाद करते हैं गुलाब से, देखो गुलकंद एक तो, दूसरा इत्र और तीसरा गुलाब जल, ये 3 ऐसे उत्पाद है जो इसके परिरक्षित पदार्थ कहलाते हैं। कह सकते हैं कि गुलाब से परिरक्षित उत्पाद कौन सा है, गुलकंद जो पान में मीठापन के लिए यूज करते हैं, इत्र आप सबको जानते हैं, गुलाब जल ये भी आप जानते हैं सब।
इसके बाद आता है गुलाब की खेती के लिए मर्दा का पीएच मान। तो सामान्य खेती के लिए 6 से 7 पीएच रखते हैं और बाकी अलग अलग प्रजातियों के लिए मर्दा का पीएच मान अलग अलग भी माना जाता है। और गुलाब एक ऐसा पुष्पीय पौधा है जो बहुवर्षीय पौधा कहलाता है, क्योंकि ये एक साल उगाने के बाद कई सालों तक क्या करता है, बराबर या लगातार पुष्प उत्पादन करता है। इसलिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि गुलाब बहुवर्षीय पुष्पीय अलंकृत पौधा कौन सा है। तो गुलाब, उसमें गेंदा हो सकता है कि उसमें ग्लेडियोलस भी आ जाए, गुलदाउदी भी आ जाए। तो सबसे ज़्यादा बहुवर्षीय पौधा होता है, एक बार लगाने के बाद बार बार पुष्प इससे प्राप्त होता है। इसी के संदर्भ में आगे बात करते हैं गुलाब के प्रमुख वर्ग, जिसमें से सबसे पहले आपको इनके वर्ग प्रजातियों के बारे में, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलाब के प्रमुख वर्ग, कौन कौन से वर्ग या क्लास में बांटा गया गुलाब को। तो पहली बात है, इसमें पहला नंबर 1 आता है हाइब्रिड टी रोज। सब जानते हैं हाइब्रिड टी रोज विश्व में सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है गुलाब की। और इसमें भी आपको ये याद रखना कि सुपरस्टार, ये गुलाब शंकर गुलाब की प्रजाति है जो सर्वाधिक उपयोगी है, सर्वाधिक प्रचलित है। यहाँ भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे अधिक प्रसिद्ध शंकर गुलाब की या शंकर गुलाब की कौन सी प्रजाति है, हाइब्रिड टी रोज, फ्लोरिबंडा, पोलरियंता या मिनिएचर गुलाब, ऐसे ऑप्शन में आपको मिलेगा क्वेश्चन। तो यहाँ दूसरी बात करते हैं फ्लोरिबंडा। फ्लोरिबंडा गुलाब की दूसरी प्रजाति है जिसमें ये पोलियंता और हाइब्रिड टी रोज के संकरण से विकसित की गई है। ये क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान रखना कि फ्लोरिबंडा किसका संकरण है। तो आपको ये पोलियंता और हाइब्रिड टी रोज का संकरण माना जाता है, इससे ये उत्पत्ति हुई है, जिसको फ्लोरिबंडा कह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, फ्लोरिबंडा पुष्प अधिक गुच्छों में बनते हैं लेकिन कम सुगंधित होते हैं। इनमें जो सुगंधित होता है, सुगंध कह सकते हैं, वो कम पाया जाता है। और इसकी प्रजाति है मॉर्निंग सन। एक एक प्रजाति भी आपको याद रखना है कि फ्लोरिबंडा की कौन सी प्रजाति है जिसमें पुष्प अधिक व गुच्छों में बनते हैं लेकिन कम सुगंधित होते हैं। उसके बाद बात करते हैं तीसरी प्रजाति पोलियंथा। पोलियंथा में बात करें तो पहली बात है, फूलों का आकार सबसे छोटा होता है। इस प्रजाति के फूलों का आकार सबसे छोटा होता है। दूसरी बात, इसमें पुष्प गुच्छों में लगते हैं। आप देखो यहाँ और ऊपर वाली फ्लोरिबंडा में 2 समानता है, वहाँ पुष्प अधिक और गुच्छों में बनते हैं, यहाँ फूलों का आकार छोटा व पुष्प गुच्छों में बनते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपको ये कंफ्यूज करने के लिए कि पुष्पों का आकार छोटा है, पुष्प गुच्छों में बनते हैं, किस प्रजाति की विशेषता है, किस प्रजाति में बनते हैं। इसकी प्रजाति का नाम है स्वाति। ये आपको याद रखना है कि गुलाब की कौन सी प्रजाति है जिसमें पुष्पों का आकार छोटा है तथा गुच्छों में बनते हैं, वो स्वाति प्रजाति है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 वर्ग में। नंबर 4 क्लास है मिनिएचर गुलाब। मिनिएचर का मतलब है, नाम से ही पता चलता है कि छोटा गुलाब कह सकते हैं, या बेबी गुलाब या बेबी रोज या कह सकते हैं लघु गुलाब। इसको इन 2 नामों से संबोधित किया जाता है। मिनिएचर गुलाब को बेबी रोज या लघु गुलाब के नाम से जाना जाता है। ये प्रजाति सबसे ज़्यादा गमलों में उगाने के लिए उपयोगी है, क्योंकि छोटी प्रजाति है तो ये आसानी से गमलों में उगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे बेस्ट जो प्रजाति है गोल्ड स्टार मानी जाती है, और ये गोल्ड स्टार मिनिएचर गुलाब की प्रजाति है जो गमलों में लगाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। नंबर आता है 5 नंबर पे लता गुलाब, जिसको आप इंग्लिश में या अंग्रेजी में कह सकते हैं क्लाइंबर रोज। लता के रूप में ये गुलाब के पौधे बढ़ते हैं। इनमें से 2 ऐसी प्रजातियाँ हैं, फ्लोरिबंडा और टी रोज। ये ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनकी शाखाएं लता के समान वृद्धि करती है, इसलिए इसे लता या क्लाइंबर रोज के नाम से जाना जाता है। और इसकी प्रमुख प्रजाति है लाल किला। उसके बाद नंबर 5 के बाद आता है नंबर 6 मानक गुलाब, जिसको आप स्टैंडर्ड रोज के नाम से जाना जाता है। अब स्टैंडर्ड रोज किसे कहते हैं ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। गुलाब की किसी भी प्रजाति को टी क्लिकाइन विधि द्वारा ट्रेंड या तैयार किया जाता है, उसे मानक या स्टैंडर्ड रोज कहा जाता है। ये भी एक परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है कि मानक गुलाब किसे कहते हैं, या टी क्लिकाइन विधि द्वारा तैयार गुलाब की प्रजाति को कहते हैं। तो मानक गुलाब आपका इसका सही ऑप्शन मिलेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं गुलाब की खेती। तो गुलाब की खेती के लिए सबसे पहले आता है जलवायु। जलवायु में गुलाब शीतोष्ण यानी कि शीत और उष्ण यानी गर्म, इन दोनों जलवायु में इनकी खेती की जाती है। ये दोनों जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है। उसके बाद आती है फ्लोरिबंडा और हाइब्रिड टी रोज प्रजातियों के लिए मर्दा का पीएच मान की बात करें तो ये इन दोनों प्रजातियों के लिए मर्दा का पीएच मान 6 से 7.5 यानी कह सकते हैं उदासीन, लगभग उदासीन पीएच मान आवश्यक होता है। इन्हीं उदासीन मर्दाओं में इनकी खेती आसानी से की जा सकती है। उसके बाद चैती गुलाब के लिए बात करें मर्दा का पीएच मान, तो इसमें भी 9.0 आवश्यक होता है, यानी कि इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना कि किस
प्रजाति के लिए कितना मर्दा पीएच मान वेरी करता है वो आपको पता होना चाहिए कि चैती गुलाब के लिए अलग है, फ्लोरिबंडा हाइब्रिड रोज के अलग है, सामान्य गुलाब के लिए अलग पीएच मान पूछा जाता है। जो प्रजाति पूछा जाए उसी का ही पीएच मान आपको उसमें याद रखना है। तो चैती गुलाब के लिए मर्दा का पीएच मान 9 आवश्यक होता है। उसके बाद करते हैं प्रवर्धन की बात। तो प्रवर्धन में गुलाब में प्रसारण की विधियाँ, सबसे पहली विधि है बीज बाई सीड द्वारा, बाई कटेज यानी कलम द्वारा, लेयरिंग यानी दाब कलम, और कलिकाइन यानी कलिकाइन विधियां जो बडिंग विधि कहलाती है इंग्लिश में। इन विधियों द्वारा गुलाब में प्रसारण होता है। लेकिन ये तो एक सामान्य विधियों के रूप में पूछा जाता है गुलाब में प्रसारण की विधि है। यह पूछा जाता है गुलाब में कलम और कलिकाइन कौन सी विधि है, व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि पूछा जाएगा तो आपको कलम और कलिकाइन ये आंसर देना है। अब यहाँ एक याद रखना आपको कि कलम 4 प्रकार की होती है, तना कलम होती है, पत्ती कलम होती है, जड़ कलम होती है और एक शाखा कलम होती है। तो कलम में कौन सा प्रकार आपको याद रखना है, तो यहाँ तना कलम आपको याद रखना है कि गुलाब में तना कलम द्वारा व्यावसायिक प्रसारण किया जाता है। और कलिकाइन की बात करें तो कलिकाइन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, टी कलिकाइन है, एच कलिकाइन है और आपके आई कलिकाइन है। इस तरह ये आपको याद रखा कि पेज कलिकाइन है। तो कौन सा कलिकाइन का प्रकार, तो टी कलिकाइन कह सकते हैं या टी बडिंग, ये व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। तो आपको दोनों मिला के पूछा जाए सामान्य रूप में कलम और कलिकाइन व्यावसायिक प्रवर्धन, या पूछा जाए गुलाब में व्यावसायिक प्रसारण की विधि है तो तना कलम, जड़ कलम, पत्ती कलम और शाखा कलम, इस तरह आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आएगा चैती और देसी गुलाब में प्रवर्धन मुख्यतः कलम यानी कटेज और सकर्ष यानी अंतःबूझधारी विधियों से करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि चैती और देसी गुलाब में प्रवर्धन मुख्य किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको या तो तना कलम मिलेगा या सकर्ष विधि मिलेगी, तो ये आपको थोड़ा देखना है इसका। इसके संदर्भ में आगे बात करते हैं संकर गुलाब के पौधे तैयार करने हेतु किस विधि या मूलवंत किस विधि द्वारा तैयार करते हैं। तो उसमें विधियाँ आएगी आपकी कलम, कलिकाइन, उपरोपण या कह सकते हैं आपके दाब कलम। तो यहाँ आएगा आपके संकर गुलाब के पौधे तैयार करने के लिए कलम विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। कलम विधि द्वारा ही मूलवंत तैयार करते हैं संकर गुलाब के पौधे तैयार करने हेतु। उसके बाद बात करते हैं संकर टी रोज। संकर टी रोज में मूलवंत के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है रोजा इंडिका, ये सर्वाधिक उपयुक्त प्रजाति है। वैसे रोजा मल्टीफ्लोरा भी अच्छी है लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोगी है रोजा इंडिका, इसका ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं मूलवंत के लिए, संकर टी रोज बनाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं गुलाब की कुछ क्रियाएं होती है गुलाब में, क्योंकि बिना क्रियाओं के गुलाब में उत्पादन भी नहीं होता है, पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग का सामान्य नाम है काट छांट या करंतन। करंतन वह क्रिया है जो पौधों को आकार और स्वरूप या उत्पादन बढ़ाने के लिए, उनको पुष्प उत्पादन बढ़ाने के लिए जो उनकी काट छांट की जाती है या उनको आकार स्वरूप दिया जाता है, उस क्रिया को कहते हैं काट छांट या करंतन। और ये गुलाब की एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि प्रतिवर्ष गुलाब में नई शाखाओं पे कली खिलती है और उन शाखाओं को बार बार कर्तन या काट छांट करने से गुलाब में अच्छा उत्पादन मिलता है पुष्प का। तो गुलाब में प्रूनिंग क्रिया एक क्या है, महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। बाकी कई पुष्पों में ये क्रिया नहीं करते हैं, बाकी गुलाब में करते हैं क्योंकि गुलाब काष्ठीय बहुवर्षीय पुष्पीय पौधा है और जिनमें ये लकड़ी या काष्ठ पाई जाती है वहाँ काट छांट करना आवश्यक होता है। उसके बाद बात करते हैं गुलाब में करंतन का उपयोग समय होता है अक्टूबर से जनवरी माह। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार अक्सर पूछा जाता है कि गुलाब में करंतन का उपयोग समय माना जाता है, उपयोग समय होता है अक्टूबर से जनवरी, ये सबसे उपयोग समय होता है। उसके बाद बात आता है जैसे क्वेश्चन पूछा जाए संकर टी रोज में काट छांट का उपयोग समय कब होता है, तो ये आएगा सितंबर से अक्टूबर में, इसका सही समय माना जाता है। और उसके बाद चैती गुलाब में प्रवर्धन का समय या करंतन का समय पूछा जाए तो वो आता है इसमें 15 दिसंबर से जनवरी माह, इसका काट छांट का उपयोग समय है। और उसके बाद आता है गुलाब में पुष्पन या पुष्प का आकार बढ़ाने हेतु जो कलियों को हटाने की क्रिया होती है, उस क्रिया को कहते हैं आपके कली विच्छेदन कह सकते हैं इंग्लिश में डिसबडिंग। क्योंकि जितनी बार आप कलियों को कम करोगे गुच्छों से उतने ही पुष्पों का आकार बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ता है। तो गुलाब में एक महत्वपूर्ण क्रिया ये भी है कि डिसबडिंग किससे संबंधित है, या कह सकते हैं गुलाब में पुष्प का आकार बढ़ाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है, कली विच्छेदन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए विट्रिंग क्रिया क्या है। विट्रिंग क्रिया सबसे पहले गुलाब से अपनाते हैं। गुलाब में काट छांट की जो क्रिया है उसको आप कह सकते हैं विट्रिंग क्रिया, या कह सकते हैं गुलाब के पौधों में कृत्रिम रूप से आराम देने की क्रिया को विट्रिंग क्रिया कहा जाता है। ये भी इस तरह भी पूछा जा सकता है, या कह सकते हैं गुलाब में काट छांट की क्रिया कहलाती है विट्रिंग। या विट्रिंग क्रिया किससे संबंधित है, गुलाब से। या विट्रिंग क्रिया किस में अपनाते हैं, गुलाब में।
कई तरह से इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। आपको ये याद रखें विटरिंग क्रिया हमेशा गुलाब में अपनाते हैं और गुलाब से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं, कई पुष्पीय पौधे और फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें जड़ उपचार क्रिया की जाती है। तो गुलाब में एक ऐसे पुष्पीय पौधा है जिसमें जड़ उपचार क्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद एक फल वृक्ष है जिसमें नींबू, इसमें भी जड़ उपचार की क्रिया अपनाते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधे की शाखाएं काफ़ी अच्छी वृद्धि करती है, प्लस नीचे जितने भी पोषक तत्व पौधा नहीं ले पाता उन जड़ों से उन पौधों को पोषक तत्व भी आसानी से उपलब्ध होते रहते हैं। इसलिए गुलाब और नींबू में जड़ उपचार क्रिया अपनाई जाती है। अब बात करते हैं गुलाब में कौन सा रोग फैलता है, कौन सा कीट या व्याधि फैलती है। तो गुलाब का प्रमुख है डायबेक, जिसको आप सूखा रोग से नाम से भी जानते हैं। ये गुलाब में सर्वाधिक पाया जाता है और ये गुलाब में कॉपर पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो ये भी आपको याद रखना कि डायबेक रोग किस पुष्पीय पौधे से संबंधित है, या गुलाब में डायबेक रोग किस पोषक तत्व की सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से फैलता है, वह है कॉपर यानी कि जस्ता। उसके बाद बात करते हैं रेड स्केल, ये गुलाब का प्रमुख कीट है। कई बार वहाँ इतना ही पूछ लिया था स्केल कीट किससे संबंधित है, लेकिन पूरा इसका सही आंसर होता है रेड स्केल कीट गुलाब से संबंधित है और ये गुलाब में ही ज़्यादा लगता है। इसी के संदर्भ में थोड़ी सी बात करें अपन, तो जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गुलाब की पंखुड़ियों में असेंशियल ऑयल यानी कि सुगंधित तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए 0.03 से 0.045%। एक तो ये आपको नोटिस होना चाहिए कि गुलाब की पंखुड़ियों में असेंशियल ऑयल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। एक आपको पता होना चाहिए कि गुलाब उत्पादक को क्या कहते हैं, रोजेरियन, या कह सकते हैं रोजियन कहते हैं। गुलाब का जो उत्पादन करता है उसको रोजेरियन कहते हैं, और जिस स्थान पर गुलाब लगाया जाता है उसको रोजेरी कहते हैं। ये दो शब्द ऐसे हैं, रोजेरियन और रोजरी। तो इसका भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि गुलाब उत्पादक रोजेरियन कहलाता है और जिस स्थान पर या नर्सरी स्थान पर गुलाब उगाया जाता है वो रोजेरी कहलाता है, या गुलाब की जो पौधशाला है नर्सरी कहलाता है वो रोजेरी कहलाती है। ये भी कह सकते हैं। एक इसमें आता है कि गुलाब का प्रति पौधा कितना पुष्प उत्पादित करता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि 10 से 12 किलोग्राम एक पौधा गुलाब का पुष्प उत्पादित करता है, 10 से 12 किलोग्राम। और एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक गुलाब का पौधा कितने वर्ष तक पुष्प उत्पादन करता है, वो भी आंसर आएगा 10 से 12 वर्ष। यहाँ वर्ष और वहाँ किलोग्राम है, ये दो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 10 से 12 किलोग्राम तो प्रति पौधा पुष्प उत्पादन करता है, और एक पौधा कितने साल तक गुलाब का उस उत्पादन देता है, वो 10 से 12 वर्ष का माना जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ मैं। एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण है, हाइब्रिड की रोज, गुलाब की कौन सी प्रजाति सर्वाधिक प्रचलित है विश्व में, वो हाइब्रिड की रोज है। एक यहाँ मिनिएचर गुलाब, कौन सी प्रजाति, या बेबी रोज या लघु गुलाब, किस प्रजाति को कहते हैं, वो मिनिएचर है। एक तीसरा आपके यहाँ मानक गुलाब, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछ लेंगे गुलाब की किसी प्रजाति को टी कलेगाइन विधि द्वारा तैयार करना कहलाता है, मानक गुलाब, लता गुलाब, मिनिएचर या हाइब्रिड की रोज। तो ये इस तरह भी पूछा जाता है, या फिर परिभाषा के रूप में न पूछ के मानक गुलाब की प्रजाति कौन सी, इस तरह भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके गुलाब की खेती के लिए मर्दा का पीएच मान सभी प्रजातियों के लिए अलग अलग है। तो चैती गुलाब के लिए मैंने बताया आपको 9.0 होता है, ऐसे ही मैंने सामान्य गुलाब के लिए पूछा है 6 से 7.5 बताया मैंने आपको। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना कि अलग अलग प्रजातियों के लिए मर्दा पीएच, और ये चैती गुलाब वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसके बाद आता है प्रसारण, तो प्रसारण में सबसे इंपॉर्टेंट है तना कलम और एक टी कलेगाइन। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से भी गुलाब में कौन सी कलेगाइन विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, तो टी कलेगाइन, और कलम की बात करें तो तना कलम। और एक क्वेश्चन यहाँ देखिए चैती गुलाब का, चैती गुलाब में प्रवर्धन मुख्यतः कलम, वो भी तना कलम और शकर दोनों विधियों द्वारा करते हैं, देसी और चैती गुलाब में। और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से शंकर गुलाब के लिए जो पौधे तैयार करते हैं, मूलबंध तैयार करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, वो है कलप विधि। और लास्ट क्वेश्चन है एक यहाँ से देखिए करंतन या प्रूनिंग क्रिया, ये गुलाब में महत्वपूर्ण क्रिया। ये समय पूछा जाता है इसमें किस माह में या किस समय किया जाता है, अक्टूबर से जनवरी माह, ये एक आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है। और एक विटरिंग क्रिया का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है विटरिंग क्रिया इतना से पूछ संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपको इतना ध्यान रखें विटरिंग क्रिया गुलाब से संबंधित है। और बाकी आप सामान्य क्वेश्चन है, सभी सामान्य क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने की बात है। और इसमें कोई दिक्कत हो तो इसमें से जड़ उपचार भी इसमें अपनाते हैं, डायबेक इसमें रोग है, रेड स्केल इसका प्रमुख